Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, we are doing organic chemistry, and in that we are doing some basic principles and techniques of class 11th and its lecture 13th. Hope students you are enjoying general organic chemistry with me. So बच्चों, our today's subtopic is rules for naming alicyclic compounds. So बच्चों, let's start with the alicyclic compounds. So बच्चों, सबसे पहले alicyclic compounds क्या होते हैं? ऐसे hydrocarbons which have one or more than one rings बेटा, and they do not show aromatic behavior बेटा. ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे आपके? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज्यादा रिंग्स हो और वो एरोमेटिक कैरेक्टर जो है शो ना करते हो बेटा, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. और बच्चों, ये जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, दे शो द रेजोनेंस, whereas ये जो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, दे विल नॉट शो एनी रेजोनेंस. दिस इज सम एलिसाइक्लिक कंपाउंड हियर एंड which is having your 3 carbon atoms and each carbon atom is joined by a single bond. So बेटा 3 कार्बन एटम के लिए जो आपकी वर्ड रूट रहेगी दैट इज ओ prop, then एन प्राइमरी सफिक्स, then that is ओ प्रोपेन बेटा. लेकिन बेटा सिंस दिस इज ओ साइक्लिक कंपाउंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ रिंग, क्लियर, देन वी हैव टू ऐड the prefix cyclo and this prefix is primary prefix beta. Now this is a cyclopropane. This is cyclopropane means beta जब हम alicyclic compounds की naming करते हैं then we add the prefix cyclo before the word root of the straight chain hydrocarbon. अब बेटा ये क्या है आपके? ये जो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, दे कैन बी साइक्लोअल्केन्स, दे कैन बी साइक्लोअल्केन्स या फिर साइक्लोअल्काइंस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स बेटा. नाउ बेटा हियर दिस इज अनदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड दैट इज हैविंग अगेन 4 कार्बन एटम्स बेटा, तो इट्स अ ब्यूट एंड एन ब्यूटेन, लेकिन सिंस इट इज साइक्लिक बेटा, साइक्लोब्यूटेन. देन नेक्स्ट इज there are the 5 carbon atoms, so it's so cyclopentane. Now बच्चों, if there are the 2 or more alkyl groups attached to the ring, अगर रिंग के साथ 2 या 2 से ज्यादा alkyl groups attached हैं, तो बेटा इनकी जो पोजीशन है हम इंडिकेट करते हैं अरेबिक न्यूमरल से, और वो क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन. और दूसरा बेटा, जब हम नंबरिंग देंगे इन कार्बन एटम्स को, रिंग के जो भी रिंग के कार्बन एटम्स हैं जिनके साथ आपका क्या है, रिंग के साथ जो आपके अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो उनको हम अरेंज करते हैं बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूट पहले आ रहा है उसको हम लोअर नंबर देंगे. फॉर एग्जाम्पल बेटा, लेट्स से दिस इज देयर, दिस इज सम एलिसाइक्लिक कंपाउंड बेटा, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट्स हैं और वो क्या है? मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द रिंग बेटा. 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं इस रिंग के साथ, और वो क्या है? एक को अगर 1 नंबर देते हैं इसको, दिस इज सेकंड नंबर, दिस इज नंबर 2 बेटा, सो इट्स 1 2 डाइमिथाइल देन साइक्लोपेंटेन बेटा, दैट इज 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन. नाउ बेटा इफ यू सी हियर दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और इसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक है आपका इथाइल और एक है मिथाइल. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका इथाइल जो है पहले आएगा बेटा, देन योर मिथाइल. तो बेटा जब हम नंबरिंग करेंगे तो दिस कार्बन जिसके साथ आपका इथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसको हम लोअर नंबर देंगे. दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. सो दिस इज 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ बच्चों नेक्स्ट इज, अब बेटा लेट्स से एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें क्या है? अल्काइल ग्रुप है और आपका एक रिंग है. अब बेटा अब अगर रिंग में
जो आपके कार्बन एटम जो हैं अगर वो अल्काइल ग्रुप के बराबर हैं या उससे ज्यादा हैं, इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान ले दिस इज योर हेक्सेन बेटा, लाइक रादर साइक्लोहेक्सेन इज देयर, तो रिंग में 6 कार्बन है और आपका अल्काइल ग्रुप में 4 कार्बन एटम्स हैं। तो बेटा इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो वी विल राइट इट एज द डेरिवेटिव ऑफ दिस साइक्लोहेक्सेन, और इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट लेंगे बेटा, तो इसको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे हम। और बच्चों जैसा कि अभी मैंने कहा बेटा कि इट इज नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन। क्यों? क्योंकि ये जो आपका रिंग है दैट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम एज कंपेयर टू द एल्काइल ग्रुप बेटा। और ये जो एल्काइल ग्रुप है अब इसको हम क्या करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। क्लियर? सो इट्स नेम विल बी योर 2-ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब बेटा ये 2 क्या है बेटा, 2-ब्यूटाइल क्या है बेटा, दैट इज रिटन इन द ब्रैकेट, मींस पैरेंथेसिस में इसको लिखा गया है बेटा। क्लियर? और ये क्यों लिखा गया? कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। ये जो आपकी 2 पोजीशन है दैट इज द पोजीशन वेयर दिस आपका ये जो रिंग है वेयर दिस इज अटैच्ड, सो दैट इज अटैच्ड हियर एट द सेकंड पोजीशन बेटा, दैट्स व्हाई इट्स 2-ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ना बच्चों अगर ऐसा नहीं होता, सपोज ऐसा नहीं होता मींस अगर कार्बन एटम जो हैं अल्काइल ग्रुप में ज्यादा हैं और रिंग में कम है, देन वी राइट इट एज द डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन। तो हम जो आपका रिंग है इस देख ले उसको एज अ सब्स्टिट्यूट लेंगे बेटा। सो वी कैन से बेटा इफ इट वुड नॉट बी देयर, अगर ऐसा नहीं होता देन दे आर ऑफन नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन। और ये जो साइक्लोएल्काइल ग्रुप है इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट बेटा कंसिडर करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल दिस साइड चेन इज हैविंग योर 5 कार्बन एटम्स, जबकि रिंग में आपके 4 हैं बेटा। सो नाउ वी कैन नेम दिस एज द डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन। सो दिस इज ऑल, जब हम इसकी बेटा नेमिंग करेंगे तो देन वी हैव टू गिव द नंबर इन सच ए वे कि आपका ये जो सब्स्टिट्यूट है उसको लोएस्ट नंबर मिले उस कार्बन को जिसके साथ ये अटैच्ड है। सो दिस 1 2 3, तो दिस 3 साइक्लोब्यूटाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन बेटा, दिस 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। ना बेटा नाउ दिस इज द एग्जांपल जो हमने पहले भी डिस्कस किया बेटा। नाउ जो आपका साइड चेन है दैट इज हैविंग योर 4 कार्बन एटम्स और जो आपका रिंग है दैट इज हैविंग योर 6 कार्बन एटम। तो इसकी जब हम नेमिंग करेंगे बेटा विल राइट इट्स नेम एज द डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा दिस इज 2-ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। और एक और चीज बेटा, ये जो आपका साइड सब्स्टिट्यूट्स हैं जिसको हमने एज अ प्रीफिक्स लिखा है इसको पैरेंथेसिस में लिखा है, सो एज टू अवॉइड द कंफ्यूजन बेटा। ठीक है, पैरेंथेसिस हम इसलिए यूज करते हैं बेटा ताकि अवॉइड करें हम कंफ्यूजन को। तो यार ये जो आपका 2 नंबर है दैट इज नॉट ऑफ योर दिस कार्बन ऑफ द रिंग बट दैट इज द सेकेंड कार्बन ऑफ दिस साइड चेन बेटा। क्लियर? सो बेटा दिस इज ऑफ पैरेंथेसिस, या सिंपल लैंग्वेज में बात करें ब्रैकेट में हमने इसको यूज किया है बेटा। ओके बेटा, यहां जो 2-ब्यूटाइल ग्रुप है, ओके बेटा यहां जो ये 2-ब्यूटाइल ग्रुप है विच इज एनक्लोज्ड हियर इन दिस पैरेंथेसिस, जिसको हमने पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिखा है बेटा। क्लियर? ये क्या बताता है आपका कि जो आपका लोकेंट 2 है दैट रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूट ऑफ द एल्केन एंड नॉट टू द रिंग। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों अगर आपकी जो साइड चेन है बेटा, इफ इट ऑल्सो कंटेन्स योर मल्टीपल बॉन्ड और यू कैन से फंक्शनल ग्रुप, अगर ये जो साइड चेन है इफ इट कंटेन्स, अगर इसमें क्या है आपका डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है बेटा, तो बेटा ये जो आपका एलिसाइक्लिक रिंग है दैट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूट। और अब यहां ये मैटर नहीं करेगा कम कार्बन एटम्स हैं या फिर ज्यादा कार्बन एटम है। इज दैट क्लियर? सो फॉर एग्जांपल बेटा let's say this is there, this side chain is having your 3 carbon atoms as well as this ring is also having your 3 carbon atom beta, lekin here we have the
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बेटा नंबरिंग कहां से देंगे, इसी कार्बन से देंगे हम। तो इसका जो है 1 2 3, तो बेटा 3 पोजीशन पे ये क्या है, दिस साइक्लिक क्या प्रोपेन बेटा, तो प्रॉप से क्या हो गया प्रोपाइल, बिकॉज इट्स अ साइड सब्स्टिट्यूट बेटा, वी हैव टू राइट इट एज अ एल्काइल ग्रुप। सो दिस 1 2 3, दिस इज अ साइक्लोप्रोपाइल। कौन सी पोजीशन पे अटैच्ड है टू द मेन चेन, 3 पोजीशन पे बेटा, 1 2 3, इज दैट क्लियर। दिस 3 साइक्लोप्रोपाइल, देन इट्स अ prop 1 ene बेटा, क्योंकि 1 पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, सो इट्स अ prop 1 ene। सो दिस 3 साइक्लोप्रोपाइल prop 1 ene। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो साइड चेन में आपके कितने कार्बन एटम्स, 4 हैं बेटा, और आपका जो रिंग में आपके 6 हैं। तो आपकी दिस वी हैव टू राइट एज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस एल्कीन बेटा। तो और इस रिंग को हमने एज अ सब्स्टिट्यूट लिखना है बेटा, एज अ प्रीफिक्स। क्यों, क्योंकि आपका जो ये जो आपकी चेन है बेटा, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सो बच्चों इसका जो नाम रहेगा दिस 2 साइक्लो हेक्साइल ब्यूट 2 इन। नाउ बेटा अब ये क्या है बेटा, दिस अनदर एग्जांपल जिसमें आपका एक फंक्शनल ग्रुप भी है और एक आपका डबल बॉन्ड भी है। क्लियर। अब बेटा जब हम नंबरिंग देंगे इसको कहां से देंगे, इस कार्बन से देंगे, बिकॉज वी हैव टू गिव द लोअर नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। लोअर मींस आपकी जो प्रायोरिटी देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे, देन टू द डबल बॉन्ड एंड देन टू द ट्रिपल बॉन्ड एंड देन टू द अदर सब्स्टिट्यूट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है बेटा दूसरे वीडियोस में। सो बच्चों दिस 1 2 3 4, इज दैट क्लियर। 4 पोजीशन पे आपका क्या है, दिस साइक्लोहेक्साइल, इज दैट क्लियर। सो दिस इज 1 2 3 4, 4 साइक्लोहेक्साइल, देन इट्स 1 2 3 पोजीशन पे क्या है आपका बेटा, डबल बॉन्ड है, तो इट्स ब्यूट 3 इन, और 2 पे क्या है आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो ओन इज द सफिक्स, तो 2 ओन बेटा। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन 2 ओन बेटा, और इन का ई रिमूव कर दिया बेटा अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्या वावल बेटा, दैट इज ओ। नाउ बेटा अब अगर कोई आपकी सिंगल चेन है और उसके साथ आपके एक से ज्यादा एलिसाइक्लिक रिंग जो है अटैच्ड हैं, तो जब हम उस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे बेटा, तो एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन हम उसको लिखेंगे, इज दैट क्लियर। एंड यहां भी ये मैटर नहीं करेगा कि आपका कार्बन एटम्स रिंग के कितने हैं या फिर चेन के कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा लेट्स से दिस इज देयर, ना बेटा लेट्स से दिस इज द केस बेटा, दिस कार्बन एटम ओवर हियर और उसके साथ क्या है, 2 आपके रिंग्स अटैच्ड हैं। तो नाउ जब हम इसकी नेमिंग करेंगे बेटा, तो इसकी नेमिंग एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन करेंगे। ये नहीं कि इसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हैं रिंग के, तो हम रिंग को एज अ मींस तो हम इसको एज अ डेरिवेटिव ऑफ रिंग इसकी नेमिंग करेंगे बेटा, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट वी विल नेम इट एज द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन जब आपके क्या है बेटा, आपके सिंगल चेन के साथ कार्बन चेन के साथ आपके 2 या 2 से ज्यादा रिंग्स जो है अटैच्ड हैं बेटा। सो दिस इज 1 2 3 बेटा, दिस साइक्लोप्रोपाइल, और ये कितने 2 है ना बेटा, दिस 1 1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन बेटा। ठीक है बेटा, इट्स डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। 1 1 लिखें तो भी बेटर है बेटा, ना लिखें तब भी, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड बिकॉज देयर इज ओनली 1 कार्बन हियर, तो दिस डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों लेट्स से दिस इज अनदर एलिसाइक्लिक कंपाउंड बेटा, दिस साइक्लोहेक्सेन था, इसके साथ बेटा ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट कार्बन एटम्स आर अटैच्ड एंड देयर इज अनदर रिंग ओवर हियर। अब ये क्या है बेटा, दिस बॉन्ड लाइन नोटेशन सिंपली। सो बेटा दिस 1 कार्बन, दिस 1 कार्बन, दिस 1 कार्बन, सो जो आपकी चेन है दैट इज हैविंग योर 3 कार्बन एटम्स ओवर हियर, इज दैट क्लियर। सो वर्ड रूट फॉर 3 इज अ प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है बेटा एन प्रोपेन, तो ये जो आपके रिंग्स हैं इनको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे हम, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल। क्लियर। कौन सी पोजीशन पे, 1 पे और 3 पे, तो बेटा दिस इज 1 3 डाइसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन।
1,3 dicyclohexyl propane. Hope students this is clear. Now बच्चों, let's say there is a ring in some hydrocarbon बेटा, और उस रिंग में आपके क्या हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं बेटा, और साथ में प्रेजेंट हैं आपके सबस्टिट्यूएंट्स। तो बेटा नंबरिंग अब हम इस तरह करेंगे कि ऐसे कार्बन एटम जिनके साथ आपका मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड है बेटा, दैट विल बी गिवन द लोएस्ट लोकेंट, दैट इज 1 and 2 बेटा, और जो आपके सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं बेटा, दे विल गेट द लोअर लोकेंट्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस साइक्लोहेक्सेन बेटा, इसके साथ डबल बॉन्ड है, दिस साइक्लोहेक्सेन। नाउ इसको मैंने 1 by 1 लिया है बेटा, दिस साइक्लोहेक्सेन। नाउ बेटा देयर इज सम साइड सबस्टिट्यूएंट ओवर हियर, दैट इज नाइट्रो बेटा, नाइट्रो ग्रुप इज देयर। सो बेटा दिस इज योर, जब हम इसकी पोजीशंस लिखेंगे हम इस फंक्शनल ग्रुप की, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, तो वी विल गिव द number 1 to this carbon here, then this carbon second number beta, and this is your third. So this is 3 nitro cyclohexene, yeah, simply cyclohexene beta. So this is your 3 nitro cyclohexene. Hope students this is clear. Now बच्चों, this is another alicyclic compound. इस वक्त अगर मैं इसकी नेमिंग करूं बेटा, तो दिस इज सिंपली मिथाइल साइक्लोपेंटेन। लेकिन सपोज इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी इन कार्बन एटम्स को। ये एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो पहला नंबर हम किसको देंगे, इस कार्बन को बेटा, दिस नंबर 1, दिस नंबर 2। तो दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1-ene, 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1-ene। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। ना बच्चों, अब आपके जो रिंग है बेटा, अगर उसमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, और जो साइड चेन है बेटा, लेट्स से दैट इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब साइड चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप है और आपका रिंग में क्या है, आपका मल्टीपल बॉन्ड है। देन बेटा ये जो आपका रिंग है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो कंपाउंड है इसकी नेमिंग एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइड चेन करेंगे हम बेटा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस वाज साइक्लोपेंटेन बेटा, देन दिस वाज साइक्लोपेंटेन, नाउ द डबल बॉन्ड इज देयर। लेट्स से देयर इज अ साइड चेन बेटा, और इस साइड चेन में क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज देयर। सो बेटा साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है और यहां आपका रिंग में डबल बॉन्ड है। तो बेटा जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो वी विल नेम इट एज अ डेरिवेटिव ऑफ द साइड चेन। क्लियर? बिकॉज वी गिव द प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप रादर देन द मल्टीपल बॉन्ड्स बेटा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया, क्या कहा हमने कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, देन योर डबल बॉन्ड को, देन ट्रिपल बॉन्ड को, देन साइड सब्स्टिट्यूएंट्स को बेटा। सो बेटा this compound will be named as the derivative of side chain. Now beta we will give the numbering to the carbon atom of this ring, और उस कार्बन को हम इस रिंग के पहला नंबर देंगे जो आपका साइड चेन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है बेटा। तो दिस 1, 2 and 3, तो 3 पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर। और फिर आपका साइड चेन को हम बात करते हैं बेटा, तो इसको नंबर 1 देंगे, 1, 2, 3। क्लियर? देन बच्चों द नेम विल बी योर 2 पोजीशन पे आपका क्या है बेटा, दिसो सेकंड पोजीशन, 1, 2 पोजीशन पे आपका क्या है, दिसो साइक्लोपेंट और 3-ene, इज दैट क्लियर? और 1-yl, YL वर्ड यूज करेंगे बेटा, एंड दिस इज योर साइक्लोपेंट 3-ene। इन के बाद हम 1 पोजीशन पे क्या करेंगे, YL सुफिक्स यूज करेंगे बेटा। तो दिस इज और ये क्या, ये जो आपका रिंग है दैट इज अटैच्ड एट द सेकंड कार्बन बेटा, दैट्स व्हाई इट्स 2 साइक्लोपेंट 3-ene 1-yl, और ई रिमूव कर दिया इन का बेटा। देन दिस 1, 2, 3 prop, then ane beta, then 1-ol. So it's a propan 1-ol. So this is the IUPAC name of this alicyclic compound, and that is 2-cyclopent 3-ene 1-yl propan 1-ol. Hope students this is clear. Now बच्चों there is another rule
कि आपका जो रिंग है या फिर साइड चेन है और दोनों के साथ ही आपके फंक्शनल ग्रुप है। अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग एज अ डेरिवेटिव ऑफ रिंग करेंगे या फिर एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइड चेन करेंगे बेटा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप बेटा। क्लियर? इन दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, विल गिव द प्रायोरिटी, और उसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइड चेन और डेरिवेटिव ऑफ रिंग। अब बच्चों यहां प्रायोरिटी किसको देंगे? हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे ओवर द नाइट्रो। तो बेटा इस कंपाउंड की जब हम नेमिंग करेंगे, दैट विल बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइड चेन। सो इट्स नेम विल बी ऑफ, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नंबर द रिंग कार्बन एटम्स बेटा, 1 then 2 then 3 then 4। इज दैट क्लियर? और देन इसकी नंबरिंग बेटा, इसको नंबर 1 देंगे, साइड्स कार्बन जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उसको नंबर 1 देंगे, 1 2 and 3। क्लियर? नाउ इसकी नेमिंग हम करेंगे एज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस साइड चेन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इज गिवन द प्रेफरेंस ओवर द नाइट्रो ग्रुप। क्लियर? नाउ बेटा इट्स नेम विल बी योर, अब क्या है, 3 पोजीशन पे ये अटैच्ड है बेटा। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर 4 नाइट्रो, 4th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इज देयर, 4 नाइट्रो। देन दिस सो हेक्स, देन बेटा हेक्स के साथ डबल बॉन्ड इज देयर। कौन सी पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे हेक्स -1 देन इन बेटा, और सिंस दिस सो अल्काइल ग्रुप बेटा, सो इट्स 1 आइल। इज दैट क्लियर? देन ब्रैकेट क्लोज बेटा। देन साइड चेन में क्या है, कितने कार्बन है? प्रॉप, देन 2 इन 1 ओइक एसिड। सो इट्स IUPAC name is 3,4 hex 1 in 1 aryl prop 2 in 1 oic acid. Hope students this is clear. Now बच्चों let's take another case. Let's say this is some compound beta that is having ketonic group as well as your hydroxyl group. Hydroxyl group जो है बेटा alcoholic group जो है that is attached to the side chain, और ketonic group जो है that is attached to the ring, और here's this is a amines are also there बेटा। and now बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ketones are given the preference over the alcohols, तो now इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो that will be written as the derivative of this ring। so बेटा अब रिंग की नंबरिंग करेंगे हम, तो this is 1 number is given to this carbon 1 and then 2 पे क्या है, this side chain is there बेटा। तो इसकी नंबरिंग हम कहां से करेंगे? 1 2 3। इज दैट क्लियर? और इसको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे, इसको भी एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे बेटा। देन इट्स IUPAC नेम विल बी, और 2 पोजीशन पे ये अटैच्ड है ना बेटा। नाउ दिस इज 2 3 अमीनो मिथाइल, यू नो दिस इज 3 पोजीशन पे, दिस 3 कार्बन, इस पे क्या है, दिस अमीनो मिथाइल। देन 2 पोजीशन पे बेटा क्या है, OH ग्रुप इज देयर, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन है? 1 2 3 बेटा, 3 कार्बन एटम्स हैं। दिस प्रोपाइल, सो दिस 3 अमीनो मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, तो ब्रैकेट क्लोज बेटा। देन इट्स साइक्लिक इज कंपाउंड इज देयर, दैट इज साइक्लोहेक्स एन बेटा। देन 1 पोजीशन पे क्या है? ओन बेटा, देन इट्स साइक्लोहेक्सान 1 ओन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस एलिसाइक्लिक कंपाउंड बेटा। होप दिस इज क्लियर। ना बच्चों अभी हमने बात की कि आपका रिंग और साइड चेन में दे आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी हमने डिसाइड किया कि दे विल बी रिटन एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइड चेन और डेरिवेटिव ऑफ रिंग बेटा। लेकिन बेटा अगर अब क्या है, इफ देयर आर द सेम फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड टू द रिंग एज वेल एज टू द साइड चेन, अब तो ये अब कौन डिसाइड करेगा कि दे विल बी रिटन एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइड चेन और डेरिवेटिव ऑफ द रिंग? बेटा दिस विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं, रिंग में ज्यादा हैं, तो दैट विल बी रिटन एज द डेरिवेटिव ऑफ दैट रिंग। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेटा साइड चेन में ज्यादा है, देन दैट विल बी नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द साइड चेन। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बेटा इन दिस रिंग देयर आर योर 6 कार्बन एटम्स, और साइड चेन में कितने बेटा? 4 कार्बन एटम्स आते हैं, और दोनों में ही क्या है बेटा? आपके अल्कोहलिक ग्रुप्स आते हैं, OH ग्रुप्स आते हैं बेटा। सो बेटा
अब कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिसाइड करेगा बेटा साइड चेन के और रिंग के, कि दैट विल बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ रिंग और साइड चेन बेटा। अब रिंग में यहां ज्यादा कार्बन एटम्स हैं बेटा, तो इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो दैट विल बी रिटन एज द डेरिवेटिव ऑफ दिस रिंग ना बच्चों। अब बच्चों हमने नंबरिंग देनी है साइड चेन को एज वेल एज टू दिस रिंग बेटा। देन दिस 1 2 3 एंड 4। अब बेटा इसको एज अ साइड सब्स्टिट्यूट लेना है, तो इस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे बिकॉज इट इज अटैच टू दिस रिंग बेटा। और जब हम इस रिंग की नंबरिंग करेंगे तो जिस कार्बन के साथ ही आपका फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है उसको लोअर नंबर देंगे, तो 1 एंड देन 2 बेटा। सो देन इट्स नेम इज 2 पोजीशन में ये अटैच्ड है, तो इट्स 2। देन 2 पोजीशन पे आपका OH ग्रुप इज देयर, 2 हाइड्रोक्सी। देन देयर आर द 4 कार्बन एटम्स इन द चेन बेटा। देन इट्स ब्यूट, देन 1 आइल बेटा। देन इट्स साइक्लोहेक्सेन 1 ओल बेटा। और एन का ई हटाया तो क्या रह गया बेटा? हेक्सान। देन इट्स साइक्लोहेक्सान 1 ओल। Hope students this is clear. So its IUPAC name is 2 within parentheses beta 2 hydroxy but 1 aryl cyclohexane. Then students its IUPAC name is 2 hydroxy but 1 aryl cyclohexane 1 ol. Hope students this is clear. Now bachcho, now this is some ring here, then here is some side chain. Now there is another functional group. Now यहां भी functional group है, यहां भी functional group है, और वो क्या है? सेम है, aldehydic functional group is there. तो यहां बेटा 6 कार्बन एटम्स हैं साइड चेन में, और यहां आपके 5 कार्बन एटम्स हैं। तो बेटा इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो विल राइट दैट एज द डेरिवेटिव ऑफ दिस साइड चेन बेटा। तो इसको एज अ प्रीफिक्स हम लेंगे बेटा। सो इट्स नेम विल बी ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग करें बेटा 1 एंड देन ये 5 आगे, तो 2 to 7 तो यहां हो गए बेटा, 2 to 6 सॉरी। देन योर 7th इज दिस वन एक्चुअली। क्लियर ना बेटा? जब हम रिंग की नंबरिंग करेंगे तो वो कार्बन जो इस साइड चेन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है दैट इज गिवन नंबर 1 देन 2 देन 3, और दिस विल बी रिटन एज अ प्रीफिक्स। तो बेटा एज अ प्रीफिक्स इसको हम फॉर्माइल लिखेंगे, तो 3 फॉर्माइल होगा। क्लियर? और दिस विल बी 1 साइक्लोपेंटाइल, और ये क्या रह जाएगा आपका बेटा मेन चेन में? दिस halved in 1 al. So its IUPAC name is 7 पोजीशन पे ये अटैच्ड है बेटा, तो 7 विद इन ब्रैकेट बेटा 3 फॉर्माइल साइक्लोपेंटाइल या साइक्लोपेंट 1 आइल बेटा, 1 पोजीशन पे दिस कार्बन इज देयर थ्रू विच इट इज अटैच्ड टू दिस मेन चेन बेटा। सो इट्स पेंट 1 YL that is aryl beta, and then 7 carbon atoms are there, halved in al, haptenal. E remove हो जाएगा बेटा, then its IUPAC name will be 7,3 formyl cyclopent 1 aryl haptenal. Hope students this is clear. Now बच्चों, अगर alicyclic ring जो है if that is directly linked to the benzene ring, then बेटा it will be named as the derivative of benzene. So beta, let's say this was some cyclohexane, let's say this was benzene beta now. Clear? If some ring is attached, this was cyclohexyl beta, 6 carbon atoms are there, so this was cyclohexyl, so this was cyclohexyl benzene, cyclohexyl benzene. Now bachcho, there are the different functional group and other substituent groups are there. If they are attached to the ring, let's say, then they are indicated by some prefixes or suffixes बेटा, और उनकी जो पोजीशन है हम इंडिकेट करते हैं बेटा बाय नंबरिंग द कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग, और वो इस तरह करेंगे कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट शुड गेट द लोएस्ट लोकेंट बेटा। फॉर एग्जांपल बेटा लेट्स से दिस इज देयर, दिस साइक्लोहेक्सेन इज देयर, और उसके साथ ओल है बेटा, दिस साइक्लोहेक्सेनोल। क्लियर? नाउ दिस अनदर methyl group is attached to this ring beta. So now we have to give the numbering. तो numbering इस carbon atom को बेटा first number देंगे because this is functional group and this is side substituent, that is a methyl group 1 2 and 3. तो this is 3 methyl cyclohex
एन 1 ओल बेटा, एन का ई रिमूव हो जाएगा तो साइक्लोहेक्सान 1 ओल बेटा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सान 1 ओल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ना बच्चों, इफ एन एलिसाइक्लिक रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ फंक्शनल ग्रुप, और कैसा फंक्शनल ग्रुप बेटा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो जो आपका कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप का बेटा, उसको हम इंक्लूड नहीं करते किसमें, पेरेंट चेन में ऑफ द एलिसाइक्लिक। सो बेटा जो आपका कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप का बेटा, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट नेम बेटा ऑफ द एलिसाइक्लिक सिस्टम। तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेटा, तो बेटा ऐसे केसेस में हम विल यूज द सम प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फॉर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। और वो क्या हैं, दे आर योर, लेट्स से सम फंक्शनल ग्रुप इज देयर और प्रीफिक्स क्या रहेगा और सफिक्स क्या रहेगा, दैट इज देयर। सो बेटा दिस वाज CHO, एल्डिहाइड इज देयर, देन प्रीफिक्स क्या रहेगा इसका लिए, फॉर्माइल रहेगा बेटा, और सफिक्स क्या रहेगा, कार्बल्डिहाइड रहेगा। लेट्स से दिस वाज COH, इसके लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा आपका, कार्बोक्सी, और आपका सफिक्स क्या रहेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड देन इफ देयर इज अ COX, दिस वाज सम कार्बोनाइल हैलाइड बेटा, दैट इज अ हालोकार्बोनाइल इज द prefix for this functional group, and carbonyl halide is the suffix. Now beta, this was some ester here, this was alkoxycarbonyl is the prefix, and then it can also be beta carbalkoxy beta, then suffix for this is a alkyl carboxylate. Now beta, this is some amide CONH2 beta, as a prefix हम इसको लिखेंगे कार्बोमोइल, और एज ए सफिक्स लिखेंगे इसको कार्बोक्सामाइड बेटा। दिस इज अ नाइट्राइल बेटा, एज ए प्रीफिक्स इसको हम साइनो लिखेंगे बेटा, और एज ए सफिक्स इसको कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे बेटा। तो दीज आर ऑल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपका क्या है, कार्बन एटम्स आते हैं, सभी हम क्या कहते हैं, तभी हम इनको क्या कहते हैं बेटा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। So beta, let's take some example. Let's say this CN is attached to this ring over here, then its name is cyclohexane carbonitrile beta, cyclohexane carbonitrile. Now beta, let's take another case. Let's say this some ring is there and a CHO group is there attached to this one. So beta, this is cyclohexane carbonaldehyde. Now let's take another case. This is some ring beta, to this aldehyde group is attached and ketonic group is attached beta. Now beta, ये जो नंबरिंग है यहाँ गलत है बेटा, aldehyde group is given the preference over the ketonic group. So number 1 is given to this carbon to which your aldehyde is attached beta, aldehyde group is attached. So this is number 2 beta, so its name will be your, और बेटा प्रायोरिटी हम aldehyde को देंगे, तो आपको इसको एज अ प्रीफिक्स हम लिखेंगे, और एज अ प्रीफिक्स हम इसको कीटो और ऑक्सो लिखते हैं। तो इसका नाम जो रहेगा आपका 2-ऑक्सो बेटा, क्योंकि ये 2 पोजीशन पे है, दिस इज रॉन्गली रिटन ओवर हियर बेटा, दिस इज 2-ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, देन 1 के ऊपर क्या है बेटा आपका CHO ग्रुप इज देयर, देन 1 कार्बल्डिहाइड। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। सो बेटा विद दिस, थैंक यू, होप यू हैव एंजॉयड आवर टुडेज